पेट्रोल पंप्स बंद रहेंगे या नहीं, डीलर्स और ओनर्स आमने सामने आ गए। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने वफाकी वजीर अली परवेज मलिक के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोजाना कीमतों के मामले पर गौर की यकीन दहानी करवाई है। पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन के तर्जुमान ने बोल से बातचीत में ऐलान मुस्तरद कर दिया। हसन शाह ने कहा कि पेट्रोल डीलर्स पंप नहीं खुलवा सकते, तमाम छोटे बड़े शहरों में पंप्स बंद रखेंगे। बड़े शहरों में कंपनी ऑपरेटेड पंप्स होते हैं, मुमकिन है उनमें से चंद पंप्स खुल जाएं। इनकी इसी यकीन दहानी पे हम अपनी ये जो शट डाउन की एक कॉल थी, हम उसको मौखर कर रहे हैं। हसन साहब, ये पेट्रोल पंप ओनर एसोसिएशन के मुज़ाकरात हुकूमत से नाकाम हो चुके हैं और ये हड़ताल अभी भी अपनी जगह पर कायम और दायम है। 100% है सर, 100% है। आपको नजर आएगा पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन कोई पंप खुलवा नहीं सकती। आपको कल इंशाल्लाह ये चीजें आज रात 12 बजे से आपको बिल्कुल तमाम शहरों के अंदर, छोटे से छोटे कस्बों से लेके देहातों से लेके छोटे शहरों से लेके, और सिर्फ बड़े शहरों में यह है कि कंपनी ऑपरेटेड बहुत सारे पंप होते हैं, तो वहां पर शायद आपको चंद पंप चलते हुए नजर आए। अदरवाइज आपको ये नजर आएगा कि पेट्रोल पंप्स पूरे मुल्क में बंद हो चुके हैं। मैं मशकूर हूँ कि इन्होंने हमें उस चीज़ की बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई भी की कि ये मसले 2 हफ्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। मार्जिन का भी साथ हमारा ये जो मैकेनिज्म बना है प्राइस का, वो भी। जो पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के लोग थे, एक लड़का हमारा खड़ा हुआ था वहां पे, नदीम नाम का, जिसके पास ना तो कोई इख्तियार है, वो हमारी एसोसिएशन से मेंबरशिप वो जरूर रखता है, लेकिन उसका हमारे एग्जीक्यूटिव बॉडी से, डिसीजन मेकिंग से और हमारे किसी फैसले का उसको कोई इख्तियार नहीं है। जेहलम में ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद मौके पर जान बहक हो गए। हादसे में एक शख्स जख्मी हुआ, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू ज़रा के मुताबिक मुतवफ़ीन में 21 साला अनीप मनव्वर और 44 साला ताहिरा अनवर शामिल हैं। हादसे का शिकार तमाम अफराद का ताल्लुक रावला कोट से बताया जाता है। जेहलम में यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया। जेहलम में ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद मौके पर जान बहक हो गए। हादसे में एक शख्स जख्मी, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तफसीलात क्या है, यासिर फहमीद से जानते हैं। जी यासिर, बताइएगा। ये अफसोसनाक वाकया सौवा के करीब जीटो रोड पर अलकादर यूनिवर्सिटी के करीब पेश आया, जहाँ पे एक ट्रक और मोटरसाइकिल में तसादम से 2 अफराद मौके पर जान बहक और एक शदीद जख्मी हो गया। मोटर सवार 3 अफराद जो हैं वो उनका ताल्लुक रावला कोट से बताया जाता है। रेस्क्यू टीमों ने लाशों और जख्मियों को THU अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जबकि जान बहक होने वालों में 21 साला अनीप और 44 साला उम्र शामिल हैं, जबकि जख्मी में फैसल जो है वो शदीद जख्मी है, उनको DHQ जेहलम रेफर कर दिया गया है। यासिर फहमीद अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मैं हूं मुनिस रजा और मैं हूं शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। सबसे पहले खबर यह है कि हुकूमत की जानिब से अवाम पर पेट्रोल बम गिराने का सिलसिला जारी है। एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत 6 रुपये 39 पैसे के इजाफे के साथ फी लीटर 327 रुपये 12 पैसे हो गई, जबकि डीजल की फी लीटर कीमत भी 7 रुपये 83 पैसे के इजाफे से बढ़ गई, जिसके बाद डीजल की फी लीटर कीमत 375 रुपये 4 पैसे मुकर्रर कर दी गई। वज़ारत पेट्रोलियम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हुकूमत की जानिब से अवाम पर पेट्रोल बम गिराने का सिलसिला जारी है। लाहौर में DHA फेज 4 में खस्ता हाल घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 4 अफराद जख्मी हुए, जिनको अस्पताल मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू टीम के मुताबिक जख्मियों में 19 साला आमना, 20 साला अली, 22 साला साइमा, 55 साला अली शेर शामिल हैं। हादसा DHA फेज 4 में पेश आया। लाहौर में DHA फेज 4 में खस्ता हाल घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 4 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में 19 साला आमना, 20 साला अली, 22 साला साइमा, 55 साला अली शेर शामिल हैं। हादसा DHA फेज 4 में पेश आया। लाहौर में DHA फेज 4 में खस्ता हाल मकान की छत गिर गई है। मलबे तले दबकर 4 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात मौसूल हुई, जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में 19 साला आमना, 20 साला अली, 22 साला साइमा और 55 साला अली शेर शामिल हैं। हादसा DHA फेज 4 में पेश आया। पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन की जानिब से दी गई हड़ताल की कॉल पर वफाकी दारुल हुकूमत के पेट्रोल पंप बंद नहीं हुए। पेट्रोल पंप ओनर एसोसिएशन 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। इस्लामाबाद में पेट्रोल पंप्स की क्या सूरत हाल है, जानते हैं इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे उमर हयात खान से। जी उमर हयात, बताइएगा।
जी बिल्कुल, रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन के हवाले से हम देख रहे हैं कि जो पेट्रोल पंप ऑनर एसोसिएशन है वो भी अब दो हिस्सों में तकसीम हो गई है। उन्होंने पहले हड़ताल की कॉल का ऐलान किया और फिर उसके बाद जो है वो अब एक धड़े ने जो है वो हड़ताल की कॉल वापस ले ली, लेकिन दूसरी जानिब जो दूसरा धड़ा है उन्होंने बाकायदा तौर पर ये कहा कि ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ऑनर्स एसोसिएशन हुकूमत पाकिस्तान के साथ जो मुज़ाकरात थे वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके हैं और इसके साथ साथ जो है वो मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। लिहाजा आज रात 12 बजे से जो है वो पेट्रोल पंप बंद होंगे। लेकिन हम इस वक्त एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं और यहाँ पर पेट्रोल पंप जो है वो खुला हुआ है और इस्लामाबाद के मेजॉरिटी पेट्रोल पंप्स जो हैं वो खुले हैं। जी, हम तो इस नज़र से देखते हैं कम अज़ कम आप लोग अगर पेट्रोल बढ़ा रहे हो तो कम अज़ कम जो है पेट्रोल पंप बंद नहीं करने चाहिए। अगर आप लोग पेट्रोल कीमतों में इजाफ़ा करी जा रहे हैं, लिहाजा तो कोशिश तो यह करें कि आप कीमतें कम करें। गरीब लोग हैं, हम किधर जाएंगे? हम 300-350 रुपये पे पेट्रोल चला गया फिर तो लिहाजा कि यही है कि बस गुजारिश है हुकूमत से कि पेट्रोल की कीमतों में कमी की जाए और कम अज़ कम पेट्रोल पंप जो हैं वो खुले रहने चाहिए। जी बिल्कुल, शहरी भी ये कह रहे हैं कि पेट्रोल पंप जो हैं वो खुले रहने चाहिए और पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उनमें कमी की जानी चाहिए। और आज भी हमने देखा है कि 6 रुपये 39 पैसे पेट्रोल और 7 रुपये 83 पैसे जो है वो डीज़ल महंगा हुआ, कल भी महंगा हुआ और क्या पता अब आने वाला कल जो है वो कैसा होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। जी उमर है अपडेट कर रहे थे। रावलपिंडी में 10 साला घरेलू मुलाजिम पर बेईमाना तशद्दुद किया गया। बाप बेटे ने सफाई ना करने पर बच्चे को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। मासूम बच्चे से घर और बाड़ी की सफाई करवाई जाती थी। पिंडी में भी माजी में तशद्दुद के कई वाक़यात सामने आ चुके हैं। CPO हसन सुखेरा का नोटिस। मजीद क्या तफसीलात हैं इसरार खान से जानते हैं। जी इसरार। जी बिल्कुल, अफसोसनाक वाक़या कल रात सोशल मीडिया पे जब इसकी वीडियो वायरल जिसमें एक 10 साला मासूम बच्चा जिस पर जो उसका मालिक है वो लोहे की रॉड से तशद्दुद कर रहा है, जबकि हमारे ज़राए के मुताबिक ना सिर्फ उस मासूम बच्चे पर ये शख्स खुद तशद्दुद करता था बल्कि इसका बाप भी जो है वो तशद्दुद करता था। और ये वीडियो जो वायरल हुई है और इससे पहले भी रावलपिंडी शहर में इस किस्म के कई वाक़यात हो चुके हैं जिनमें घरेलू मुलाजिम से मासूम बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद, खबर नशर होने के बाद CPO रावलपिंडी ने प्रॉपरली इस पर एक्शन लिया और बच्चे को बाजियाब करा के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। जी, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। सरार खान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सोहबतपुर से खबर है जहां पे मांझोटी केनाल में 30 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया है। मुतादिद देहात और सैकड़ों एकड़ पर फैली हुई चावल की फसल ज़ेर-आब आ गई। महकमा इरिगेशन का अमला ताहल ना पहुंच सका। ज़मींदार परेशान हो गए हैं। अहले इलाका अपनी मददाब शगाफ पुर करने की कोशिश में हैं। अगर शगाफ पुर ना किया गया तो फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएंगी। सोहबतपुर मांझोटी केनाल में 30 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। मुतादिद देहात और सैकड़ों एकड़ पर फैली चावल की फसल ज़ेर-आब, जबकि महकमा इरिगेशन का अमला ताहल नहीं पहुंच सका। मुतादिद देहात और सैकड़ों एकड़ पर फैली चावल की फसलें ज़ेर-आब। जो लोग कसूर को लाहौर नहीं बना सके वो गिलगित को क्या बनाएंगे? बिलावल भुट्टो जरदारी ने लीगी क़यादत को निशाने पर ले लिया। मरीम नवाज का नाम लिए बगैर कहा, अपनी बहन से कहता हूँ अपने वालिद को भी बता दें कि उनकी भी 3 बार हुकूमत रही। अपने सूबे की तारीफ ऐसे करती हैं जैसे पंजाब में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि उन्होंने कभी अंदरूने पंजाब देखा ही नहीं कि वहाँ क्या हाल है। उन्होंने चोलिस्तान, DG खान, राजनपुर, विहाड़ी और भक्कर का क्या हाल देखा होगा। लोग कसूर को लाहौर अभी तक नहीं बना सके, वो क्या गिलगित बल्तिस्तान को लाहौर बनाएंगे? पंजाब से निकलते हैं तो वहां दूध और शहद के नहरे बहते हैं। मैं अपना बहन से कहता हूँ जरा अपना वालिद को भी बता दे, 3 दफा हुकूमत रह चुका है। अगर कोई सड़क बनाना था तो पहले बना के दिखा देते। ये ऐसे शेर होते हैं जो हुकूक देते नहीं, हुकूक खाते हैं। जो कहते हैं कि पंजाब के सदके, ये समझते हैं कि रायवंड ही पंजाब है। क्या इन्होंने कभी देखा है कि चोलिस्तान का हाल क्या है, DG खान का हाल क्या है?
राजनपुर का हाल क्या है, विहारी का हाल क्या है, बखर का हाल क्या है, मेरा पोटाहार का हाल क्या है। खबर है कराची के इलाके कोरंगी में लुटेरे आजाद हो गए। डाकू ने डकैती मुसम्मत पर नौजवान को गोली मार दी। 19 साला नौजवान मुश्ताक को जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोरंगी पुलिस जुराम की वारदातें रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। तफसीलात क्या है मोहम्मद काशान से जानते हैं। जी काशान। जी बिल्कुल, देखें कराची में हर गुज़रते दिन के साथ स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफा हो रहा है, जबकि कोरंगी पुलिस जो है वो क्राइम कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई देती है। कोरंगी में डाकों की फायरिंग से जो नौजवान मुश्ताक जख्मी हुए हैं, जिनको तिबी इमदाद की फराहमी के लिए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुलिस हुकाम के हवाले से बताना है कि मुल्जिमान सुबह दफाजिर जा रहा था, जिस वक्त डाकुओं ने रोकने की कोशिश करी और मुजाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग करी और बआसानी तौर पर फरार हो गए। पुलिस हुकाम का दावा है कि मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी गई है, जबकि दूसरी जानिब जख्मी नौजवान को जिन्हें अस्पताल में तिबी इमदाद की फराहमी दी जा रही है। जी काशान, बहुत शुक्रिया। कोरंगी पुलिस जुराम की वारदातें रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। ये कार्रवाई की गई है। डाकू ने डकैती मुसम्मत पर नौजवान को गोली मार दी। 19 साला नौजवान मुश्ताक को जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया। कोरंगी पुलिस जुराम की वारदातें रोकने में नाकाम हो चुकी है। पाकिस्तान के फ़िज़ाई शोबे की खुद किफ़ालत के लिए तारीख़ी संगे मील एयरक्राफ्ट साथ रैपिड एंड मरकज़ के क़याम की तैयारी। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जदीद तैयारा मेंटेनेंस हैंगर तामीर किया जाएगा, जबकि पायलट की तरबियत के लिए जदीद फ़्लाइट सिमुलेटर भी कायम किए जा रहे हैं। निजी कंपनी नॉर्टेक्स इस्लामाबाद में खुसूसी एविएशन मरकज़ कायम करेगी। एयरबस समेत दीगर तैयारों की मुरम्मत की जाएगी। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जदीद तैयारा मेंटेनेंस हैंगर तामीर किया जाएगा। पायलट की तरबियत के लिए जदीद फ़्लाइट सिमुलेटर भी कायम होंगे। निजी कंपनी नॉर्टेक्स इस्लामाबाद में खुसूसी एविएशन मरकज़ कायम करेगी। एयरबस समेत दीगर तैयारों की मुरम्मत की जाएगी। आपको बताएं कि इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जदीद तैयारा मेंटेनेंस हैंगर तामीर किया जाएगा। पायलट की तरबियत के लिए जदीद फ़्लाइट सिमुलेटर भी कायम। निजी कंपनी नॉर्टेक्स इस्लामाबाद में खुसूसी एविएशन मरकज़ कायम करेगी। एयरबस समेत दीगर तैयारों की मुरम्मत की जाएगी। इस्लामाबाद में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जदीद तैयारा मेंटेनेंस हैंगर तामीर किए जाएंगे। पायलट की तरबियत के लिए जदीद फ़्लाइट सिमुलेटर भी कायम किए जा रहे हैं, जबकि निजी कंपनी नॉर्टेक्स इस्लामाबाद में खुसूसी एविएशन मरकज़ कायम करेगी। अस्सलामुअलैकुम, बोलीस में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत। अहम खबर है, डॉक्टर आकाश कत्ल केस के गिरफ्तार मुल्जिमान अंजाम को पहुँच गए। मुल्जिमान की निशानदही पर पुलिस का गुलशन मेमार उमर बरोही गोट पर छापा। मुल्जिमान के साथियों की फायरिंग से सुरेश, रामचंद और अनिल मारे गए हैं। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले में पुलिस जवान भी जख्मी हो गया। तफसीलात क्या है मोहम्मद काशान से जानते हैं। जी काशान। जी बिल्कुल, देखें स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने गुलशन मेमार में हलाक होने वाले मुबैना मुकाबले की तफसीलात जो है वो जारी करी है, जिनमें मुल्जिमान मारे गए। SSP डॉक्टर समीउल्लाह सुमरो के मुताबिक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने गुलशन मेमार के इलाके में उमर बरोही गोट में छापा मारा था। कार्रवाई के दौरान डॉक्टर आकाश कत्ल केस के ज़ेर तफ्तीश मुल्जिमान की निशानदेही पर इनके मज़ीद साथियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई थी। कार्रवाई के दौरान रूपोश मुल्जिमान के साथियों ने पुलिस पार्टी को देखते ही शदीद फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग और फायरिंग के तबादले के दौरान मुल्जिमान अपने ही साथियों की फायरिंग से जो है मारे गए। फायरिंग के तबादले के दौरान एक पुलिस जवान भी जख्मी हुआ है। पुलिस हुकाम के हवाले से बताना है वाक़े के बाद पुलिस ने फौरी तौर पर इलाके की नाकाबंदी करके फरार होने वाले दीगर मुल्जिमान की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि इस वाक़े की मज़ीद कानूनी कार्रवाई और तफसीली हक़ाइक़ जो है वो जमा किए जा रहे हैं। जी मोहम्मद काशान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। लाहौर में बारिश के दौरान मोटरसाइकिल सवार हादसे का शिकार। मोटरसाइकिल फुटपाथ से टकराने के बाद दो भाई जाम बहक हो गए। शनाख्त 18 साला हमजा और 16 साला हसन के नाम से हुई है। दोनों भाई लाहौर से कसूर जा रहे थे। ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक हादसा फिसलन के बायस है सेंट्रल पार्क के करीब पेश आया। ब्यूरो चीफ लाहौर रिजवान नकवी साथ मौजूद हैं। तफसीलात उनसे जानते हैं। रिजवान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये लाहौर में फिरोजपुर रोड के ऊपर जो है वो आज सुबह बारिश के बाद जो है वो अफसोसनाक हादसा पेश आया, जिसमें दो सगे भाई जो हैं ये लाहौर से कसूर जा रहे थे कि सेंट्रल पार्क हाउसिंग सोसाइटी के गेट नंबर 2 के सामने इनकी बाइक जो है वो फिसलन की वजह से जो है वो इनसे संभल ना सकी और ये ट्रैफिक हादसा का शिकार हुए। रेस्क्यू की टीम को मौके पे मौजूद लोगों ने कॉल करके बुलाया। ट्रैफिक पुलिस भी मौका पे पहुंची, इन्हें फर्स्ट एड देने की कोशिश की गई, लेकिन दोनों भाई जो है ये जख्मों की ताब ना लाते हुए मौका पे जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू 1122 ने
में तमाम जरूरी कार्रवाई के बाद जो है वो दोनों भाइयों की लाशें जो हैं ये मुतलका हुकाम के हवाले कर दी हैं। जी, अफसोसनाक ये हादसा पेश आया। ब्यूरो चीफ लाहौर रिजवान नकवी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नारोवाल में बारिश के बायस घर की छत गिर गई, मलबे तले दबकर 2 खवातीन जख्मी, डीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल किया गया। वाक़े में 5 भैंसे हलाक, 20 को जिंदा हालत में निकाल लिया गया है। मवेशियों के इलाज के लिए वेटनरी टीम तलब कर ली गई। नारोवाल में बारिश के बायस घर की छत गिर गई, मलबे तले दबकर 2 खवातीन जख्मी हुई, जिन्हें डीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल किया गया है। वाक़े में 5 भैंसे हलाक हो चुकी हैं, 20 को जिंदा निकाल लिया गया। मवेशियों के इलाज के लिए वेटनरी टीम को तलब कर लिया गया है। नारोवाल में ये वाक़या पेश आया जहां पे बारिश के बायस घर की छत गिर गई, मलबे तले दबकर 2 खवातीन जख्मी, डीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल किया गया है। वाक़े में 5 भैंसे हलाक हुई जबकि 20 को जिंदा निकाल लिया गया है। बरतानवी हाई कमीशन के आला सतह वफ़द की सिंध हुकूमत के वफ़द से मुलाकात हुई। शर्जील इनाम मेमन की बरतानवी सरमाकारों को सिंध में सरमाकारी की दावत। बरतानिया की मारूफ जामियात को सिंध में कैंप्स कायम करने की तजवीज़ दी गई। सिंध हुकूमत जल्द इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस मुतारिफ करवाएगी, शर्जील इनाम मेमन की जानिब से कहा गया, जबकि ख़वातीन के लिए मुफ्त पिंक स्कूटी की फराहमी से नकलो हरकत में आसानी होगी। सिंध हुकूमत ने पहली बार इलेक्ट्रिक बसें मुतारिफ कराकर इनकलाबी इक़दाम किया है। सिंध हुकूमत ने बरतानवी वफ़द को रिवायती सिंधी टोपी बतौर तोहफ़ा पेश की। बरतानवी हाई कमीशन के आला सतह वफ़द की सिंध हुकूमत के वफ़द से मुलाकात हुई है। शर्जील इनाम मेमन की बरतानवी सरमाकारों को सिंध में सरमाकारी की दावत। बरतानिया की मारूफ जामियात को सिंध में कैंप्स कायम करने की तजवीज़ दी गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।